इसलिए जो संत हैं, महात्मा हैं, उनमें दिव्य गुण आ जाते हैं। उसको आज की डेट में लोग कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी है। जो भगवान के जितना क्लोज होगा उसमें उतने ही अच्छे गुण आने शुरू हो जाएंगे। जो मूर्ख व्यक्ति है ना, वो सोचता है कि जब प्यास लगेगी ना तब कुआं खोदेंगे। तो समझदार व्यक्ति प्यास लगने से पहले कुआं खोदता है, पहले तैयारी करके बैठता है। प्रतिकूल अगर हालात हों या सामने वाला कोई इस तरह की बात बोल रहा है जो हमें पसंद नहीं आई, या जॉब में, करियर में, या फ्रेंड्स में, रिलेशनशिप में, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करें, कैसे बात करें या उस चीज़ को कैसे हैंडल करें। असल में क्या होता है कि जो आपके मन में चल रहा है ना, अगर आप वो बोल दोगे तो हो सकता है कि रिलेशन खराब होंगे। मन में तो बहुत कुछ चल रहा है ना, बहुत गंदगी भरी हुई है, तो हो सकता है कि वो 2 सुनाए तो हम 10 सुना दें। तो उससे क्या हो गया, तो जॉब खराब हो जाएगी, जॉब चली जाएगी, करियर खराब हो जाएगा या रिलेशन खराब हो जाएंगे। और अगर हम लोग उस चीज़ को दबा देते हैं तो हमारे अंदर क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन भर जाएगी, सप्रेशन, डिप्रेशन आ जाएगा। हम अंदर अंदर ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, हमें कोई चीज़ हैप्पीनेस नहीं देगी, कुड़ते रहेंगे ना अंदर अंदर। तो क्या करें, करना पता क्या है एक्चुअली। जो मूर्ख व्यक्ति है ना, वो सोचता है कि जब प्यास लगेगी ना तब कुआं खोदेंगे। लेकिन समझदार व्यक्ति प्यास लगने से पहले कुआं खोदता है, पहले तैयारी करके बैठता है। उसी तरह जैसे अकबर के ना मैं बताता हूँ, जैसे मन में क्या होता है, अकबर के दरबार में ना एक बहुभाषी आया था, मतलब बहुत सारी भाषाएं बोल सकता था वो। तो उसने अकबर को चैलेंज किया कि आप मुझे बताओ कि मेरी मातृभाषा क्या है। वो कभी कोई भाषा बोलता था, कभी कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। और उसने वेशभूषा भी ऐसी बना रखी है कि उसमें समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है, बंदा कहाँ से आया है और इसकी भाषा क्या हो सकती है। तो अकबर ने कहा कि बीरबल को, तू बता। कहते जी मुझे आप सिर्फ 2 दिन का समय दो, तीसरे दिन मैं बता दूंगा। और अकबर ने कहा ठीक है। तो बीरबल जो है ना, उसकी सेवा में लग गया, उस विद्वान की, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता था, बहुत प्रतिभावान था। ठंड के दिन थे और आराम से वो सो रहा है। बीरबल ने क्या किया, उसके ऊपर जोर से ठंडा पानी डाल दिया रात को आधी रात को। वो हड़बड़ी में उठा और अपनी जो उसकी उड़िया मातृभाषा थी उसमें चिल्लाने लगा, बोलने लगा। और बीरबल ने उस समय क्षमा मांगी। अगले दिन दरबार लगा, अकबर ने कहा हाँ बताओ इसकी भाषा। उसने इसकी भाषा उड़िया है। उसने तुम्हें कैसे पता लगा? उस विद्वान ने भी पूछा। उसने कहा असल में क्या होता है, जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है ना, तो हम वही बोलते हैं जो हमारे मन में होता है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे इम्प्रेशंस हैं, जिसको हमने पूरी ज़िंदगी कल्टीवेट किया है। उसकी मातृभाषा थी। ऐसे हमारे हृदय में जो चल रहा है ना, वो चीज़ बाहर आएगी कहीं ना कहीं। इसलिए हमें एक्चुअली क्या है ना, हर सिचुएशन को डील करने के लिए उसकी पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मौके पे आप कुछ कर दोगे, मतलब मौके पे चौका जिसको कहते हैं ना, वो नहीं चलने वाला, तुक्का नहीं चल सकता। जैसे भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन ने पूछा था प्रश्न कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो किस तरह बैठता है, किम आसीत, का भाषा, उसकी भाषा क्या है, यानी कि वो डील कैसे करता है लोगों को। तो उसका उत्तर भगवान भगवद गीता में 2nd चैप्टर में दे रहे हैं। और दूसरा एक और है कि अगर कोई भगवान से कनेक्ट हो जाए तो भगवान के अंदर तो अच्छे गुण है, तो वो भी भगवान तो हर किसी को सही से डील करते हैं ना, सूर्य सर्वभूतानां भगवान कह रहे हैं। तो उसी तरह अगर कोई भगवान से कनेक्ट हो जाए तो उसके अंदर भी अच्छे गुण आ जाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर लोहे की रॉड है किसी के पास, वो अगर अग्नि में लगा दे तो रॉड भी जो रेड हो जाएगी, बिल्कुल अग्नि का काम करेगी। उसी तरह जो भगवान से कनेक्ट हो जाएगा ना, उसमें भी भगवान के जो है ना गुण आ जाएंगे, दिव्य गुण आ जाएंगे, डिवाइन क्वालिटी। इसलिए जो संत हैं, महात्मा हैं, उनमें दिव्य गुण आ जाते हैं, टॉलरेंस आ जाती है, क्षमाशीलता आ जाती है,
जिसको आज की डेट में लोग कहते हैं कि कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी है ना। तो जो भगवान के जितना क्लोज होगा उसमें उतने ही अच्छे गुण आने शुरू हो जाएंगे। और फिर उसके ऊपर जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी तो वो उसको आराम से हैंडल कर लेगा, उसको कोई इतनी मतलब परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसके हृदय में क्या है, दिव्य गुण है। हृदय में क्या है, हैप्पीनेस है, तो दूसरों को भी आनंद देगा क्योंकि उसका मन भी खुश है ना, प्रफुल्लित है। तो ये फार्मूला है। जैसे भगवान एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, जैसे समुद्र है, उसमें हजारों नदियां गिरती हैं लेकिन समुद्र शांत रहता है, वो व्यथित नहीं होता नदियों के गिरने से। उसी तरह जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो भगवान से कनेक्टेड है, उसमें चाहे हजारों इच्छाएं, गंदी अच्छी, या हजारों लोग गालियां दे रहे हैं उसको, अगर वो स्थित प्रज्ञ है उसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा उसको, हैप्पी स्टेट में रहेगा। समझिए। हरे कृष्ण।